आज 5 अगस्त है और 2 साल पहले आज ही के दिन यानी 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया था जिसका कुछ लोगों ने तो समर्थन किया, जबकि जम्मू कश्मीर सहित हिंदुस्तान के बड़े इलाके में इसका विरोध भी हुआ और आज तक विरोध जारी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं संविधान के अनुच्छेद 370 की। जैसा आप जानते हैं कि सरकार ने भारत की संसद में 2 साल पहले जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को निरस्त कर दिया था और राज्य को 2 केंद्र शासित क्षेत्रों में विभाजित कर दिया था। 2 साल पहले भारत के इस फैसले पर आपत्ति जताते हुए पाकिस्तान ने बड़ा कदम उठाया है। तो क्या कहना है पाकिस्तान का, देखिए ये खास रिपोर्ट। कश्मीर पर अपनी नजर रखने वाला पाकिस्तान हमेशा कोई न कोई साजिश रचता रहता है और पाकिस्तान शुरुआत से ही अनुच्छेद 370 के हटाए जाने पर आपत्ति जता रहा है और भारत के इस फैसले का लगातार विरोध कर रहा है। बता दें कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने संयुक्त राष्ट्र को एक और पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि संपर्क और नतीजे आधारित बातचीत के लिए अनुकूल माहौल बनाने की जिम्मेदारी भारत पर है और नई दिल्ली को जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 या उसके बाद उठाए गए कदमों को वापस लेना चाहिए। दरअसल भारत की संसद ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को निरस्त कर दिया था और राज्य को 2 केंद्र शासित क्षेत्रों में विभाजित कर दिया था। भारत सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा रद्द किए जाने के बाद पाकिस्तान ने भारत के साथ अपने संबंध हटा दिए थे और व्यापार स्थगित कर दिया था। भारत का कहना है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 से संबंधित मामला पूरी तरह से देश का आंतरिक मामला है। जम्मू कश्मीर उसका अभिन्न अंग था और हमेशा रहेगा। भारत पहले भी इस्लामाबाद को बता चुका है कि जम्मू कश्मीर से जुड़े मुद्दे उसका आंतरिक मामला है और देश अपनी समस्याओं को खुद सुलझाने में सक्षम है। भारत ने पाकिस्तान से कहा है कि वो आतंकवाद, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में इस्लामाबाद के साथ सामान्य पड़ोसी संबंध चाहता है। भारत ने कहा है कि इस आतंकवाद और शत्रुता के मुक्त वातावरण बनाने की जिम्मेदारी पाकिस्तान की है। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने यह भी कहा कि इस्लामिक सहयोग संगठन के स्वतंत्र स्थायी मानवाधिकार आयोग का 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल 4 से 9 अगस्त तक इस्लामाबाद और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का दौरा कर रहा है। उसने कहा कि इस यात्रा के दौरान IPHRC प्रतिनिधिमंडल मुजफ्फराबाद और नियंत्रण रेखा की यात्रा करेगा और कश्मीरी नेतृत्व और शरणार्थियों के साथ बातचीत करेगा। भारत ने पूर्व में इस्लामिक सहयोग संगठन से कहा है कि वह पाकिस्तान जैसे निहित स्वार्थी तत्वों को पक्षपातपूर्ण और एक तरफा प्रस्ताव के जरिए भारत विरोधी दुष्प्रचार के लिए समूह के मंच का इस्तेमाल नहीं करने दे। बता दें कि सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, कश्मीर के नेता भी सरकार के इस फैसले का विरोध करते नजर आते हैं। 27 जून को जब PM ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी तो उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद सभी ने इस अनुच्छेद को बहाल करने की मांग रखी थी। उमर अब्दुल्ला ने तो यहाँ तक कह दिया था कि 370 को खत्म करने के फैसले को हम स्वीकार नहीं करेंगे। हम अदालत के जरिए 370 के मामले पर अपनी लड़ाई लड़ेंगे। अब देखना होगा कि पाकिस्तान के इस कदम पर भारत की ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है। DV लाइव की रिपोर्ट।